आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर पहाड़ी इलाकों से है, हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर एक के बाद एक बादल फटने की जो घटना है उससे बहुत नुकसान हुआ है। बादल फटा है मंडी में, बादल फटा है रामपुर में, जहां पर हिमाचल में मनाली में व्यास नदी में बिल्डिंग गिर गई। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के जो इलाके हैं वहां भारी नुकसान आ रहा है। यहाँ मंडी में बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मनाली व्यास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ गया है। हिमाचल मनाली में व्यास नदी में पूरी की पूरी बिल्डिंग समा गई। बिल्डिंग जहां पर समाई वहां पर लोग रहा करते थे। नदी का जलस्तर बढ़ा जिससे बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। मनाली में कई इलाकों को खाली कराया गया है। एहतियातन ये इलाके खाली कराए गए हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा बढ़ा हुआ है। क्योंकि नदी का जलस्तर अगर बढ़ेगा तो तटीय इलाकों पर यहाँ आशंका बनी रहेगी कि नुकसान हो सकता है, मकान यहाँ समा सकते हैं नदी में। ऐसे में जब जब बादल फटता है बड़ी तबाही आती है। मंडी में बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में ये परेशानी बढ़ी है। मनाली जहाँ पर व्यास नदी लगातार जलस्तर बढ़ा है और इस नदी में जलस्तर बढ़ने से बड़ा नुकसान भी हुआ है। अनुराग शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्से जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, घर, दुकान, मंदिर, अस्पताल, स्कूल, हर कहीं ये नुकसान पहुंच रहा है। खेत के खेत पानी में समा रहे हैं। अभी का अपडेट क्या है? क्या इसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ है? बिल्कुल रचना, हिमाचल में जैसे हम देख रहे हैं पिछले कल जो है, पहले लगातार मानसून बहुत कमजोर था, परंतु पिछले कल रात को जो है वो 3 जगह अलग अलग स्थानों पर जो है वो बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम बात करें रचना, पहले हम रामपुर की बात करते हैं। शिमला का रामपुर क्षेत्र है जहां पर जो है वो अभी भी जो है 19 लोग दबे हुए हैं और कोई पता नहीं है कि किस तरह से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि सारी टीमें तैयार हैं। मंडी की अगर हम बात करें, चुरा घाटी में जो है वो वहां पर काफी बारिश की वजह से नुकसान हुआ, जिसमें 2 लोग जो हैं वो उसके अंदर मलबे के दब गए थे। एक शव निकाल चुके हैं, 4 अन्य लोग जो हैं अभी भी लापता है रचना। और अगर हम उसी तरह से मंडी की जो और उपमंडल हैं, जितने छोटे छोटे और मंडल हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है, तो बहुत से स्कूल और जितने भी छोटे आशा वर्कर्स के और जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। और अगर हम कुल्लू की बात करें तो उसके साथ में मनाली का जो व्यास का जल स्तर है वो भी बढ़ गया है। पार्वती नदी जो है उसका जल स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जितने भी नदी के किनारे के जितने भी जो क्षेत्र हैं उन सभी को दूर स्थानों पर जाने के लिए सलाह दी गई है। अगले 36 घंटे रचना ऐसे हैं जो भारी बारिश का हिमाचल के 10 जिलों को अगर हम बात करें, उन 10 जिलों में हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, ऑरेंज अलर्ट पे रखा हुआ है। तो 2 स्थान केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर, अगर हम 2 जगह की बात करें, केवल वहां पर ही बारिश ना होने की संभावना है। बाकी 10 जगह हिमाचल के 10 के 10 जिलों में जो है वो अभी ऐसी स्थिति है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी बादल फट सकते हैं, इसलिए हाई ऑरेंज अलर्ट पर रखा हुआ है। जी रचना, हमने देखा है पिछले साल हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ। इस बार एहतियात बहुत ज्यादा बरते जा रहे हैं, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। जैसा अनुराग कह रहे हैं कि 10 ऐसे हिस्से जहां पर तेज मूसलाधार बारिश होगी और अभी अलग अलग जगह बादल फटने से नुकसान ऐसा है कि 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। और जानकारी ये भी है कि अगले 36 घंटे बहुत ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। अनुराग शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां बादल फटा है वहां भारी तबाही देखने को मिल रही है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो लोग आसपास रहते होंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोगों के जरिए मोबाइल से वीडियोस बनाए गए हैं, पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। और कितना बड़ा ये घर था, अंदाजा आप लगाइए कि कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 36 घंटे अगले बहुत ज्यादा भारी हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए होने वाले हैं। शासन प्रशासन कह रहा है नदी किनारे बिल्कुल नहीं जाना है और साथ ही साथ एहतियातन नदी किनारे रहने वाले जो लोग थे उन्हें हटाया गया है, उन इलाकों को खाली कराया गया है ताकि जानमाल का कोई नुकसान ना हो। हालांकि प्रकृति की मार है, इस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटा है। ये 3 तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में और शिमला में बादल फटने के बाद तबाही कैसी नजर आई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, सैलाब आपको नजर आएगा।
और ये सैलाब अपने साथ तबाही की जिद लिए आगे बढ़ता है और जहां जहां से गुजरता है वहां तबाही बड़ी देखी जाती है। ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो केदारनाथ की तस्वीर है। केदारनाथ जहां पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, केदारनाथ यात्रा इससे प्रभावित हुई है। आप देख रहे हैं रात के वक्त की ये तस्वीरें हैं। नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पुलिस मुस्तैदी के साथ है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से अब राहत बचाव काम में लगी हुई है। कहीं भी कोई फंसा ना रह जाए या फिर कहीं भी कोई ऐसे रास्ते पर ना निकल जाए जहां खतरा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि पहले से उन रास्तों पर जाने की मनाही है जहां पर खतरा ज्यादा है। नदी के किनारे वाले हिस्से हो गए, केदारनाथ पैदल मार्ग जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां भी बादल फटने की घटना सामने आई है। 3 अलग अलग जगह बादल फटने की घटना, नुकसान बढ़ा हुआ है। शासन प्रशासन अब लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो सियासी खबर है। सियासत